नमस्कार प्यारे दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात का पार्ट सेकंड। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिएगा सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझेंगे। देखना किस तरीके हमारे क्वेश्चन है। यदि 1000 रुपए को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए के हिस्से में प्राप्त होंगे। ए के हिस्से में कितने रुपए प्राप्त होंगे, ध्यान रखना। ए तथा बी, ठीक है। ए तथा बी को किस अनुपात में बांट रहा है, 3:2। देखना दोस्त, अगर शॉर्ट करना चाहो तो कैसे करेंगे। किसका हिस्सा चाहिए हमको, ए का चाहिए, तो ए का हिस्सा यहाँ पे कितना है, 3 है। कितना है, 3 है, तो 3 ऊपर रहेगा। दोनों में से कितने में से 3 और 2 5, ठीक है। और दोनों का हिस्सा दिया कितना मुझे, 1000, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन है आपको, ठीक है। काट दो, 5 दूनी 10, डबल जीरो पीछे है, बस गुणा कर दो, 3 दूनी 6, आंसर हो गया 600, ठीक है दोस्त। और अगर तरीका करना चाहो तो और भी कर सकते हैं हम। किस तरीके का कि आपको ए और बी दोनों का हिस्सा कितना दिया है हमको, 3 और 2, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 5। तो 5 की वैल्यू दोस्त हमको कितनी है, दोनों का हिस्सा। ये दोनों का ही तो हिस्सा हुआ मेरा, 3 और 2 को हमने जोड़ा तो दोनों का हिस्सा हुआ। उसके बाद दोनों का हिस्सा हमको दिया है 1000, दिया है कि नहीं दिया है, बस 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, डबल जीरो पीछे है, तो एक की वैल्यू दोस्त हमारी कितनी आई, 200 आई है, ठीक है दोस्त। प्राप्त किसको हो रहा है, ए को करना है, तो ए कितना है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का गुणा कर दो दोस्त। 3 का जब गुणा इधर किया तो गुणा हम इधर भी कर सकते हैं, तो 3 ही कम 3, तीसरा हिस्सा दोस्त कितना निकला, 3 दूनी 6, या और डबल जीरो पीछे, इससे भी आंसर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको 2 सॉल्यूशन इसके दे दिए हैं, चाहे आप ये सीख लीजिएगा चाहे आप ये सीख ले, दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, बहुत ही सरल हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन किस तरीके का है, ए बी तथा सी में 1050 रुपए को इस प्रकार विभक्त किया है कि ए का भाग बी तथा सी के भाग का 2/5 हो तो ए को मिलेंगे, ठीक है। ए को कितने रुपए मिलेंगे, ध्यान रखना। 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है। तीनों में हमको 1050 रुपए बांट रहा है, ठीक है। किस तरीके बांट रहा है कि हमको क्या है कि ए का जो हिस्सा है, ठीक है, वो बी और सी के भाग का कितना हो, 2/5 हो। ध्यान रखना, जब हमने लाभ और हानि पढ़ाया तो उसमें हमने एक ट्रिक बताई थी, ठीक है, पहचानने की। क्या बताई थी कि हमको लास्ट लाइन क्या दी है, फ्रैक्शन के पास भाग का कौन सी लाइन है हमारी, बी और सी। तो दोस्त हमारी फ्रैक्शन 2/5 है कि नहीं है, 2/5। अब बी और सी लास्ट लाइन है फ्रैक्शन के पास, क्या लगा हुआ है, तो नीचे वाला क्या होगा दोस्त, बी और सी होगा, ठीक है दोस्त। दोनों का हिस्सा हो गया। उसके बाद आपको ए दिया है तो ए ऊपर वाला हो गया, ठीक है दोस्त। दोनों अब ये तीनों हो गए, ए बी सी, तीनों का हिस्सा हो गया। तीनों का हिस्सा यहाँ पे जोड़ेंगे दोस्त, कितना हो गया, 5 और 2 7, हुआ कि नहीं हुआ। तो दोनों तीनों का हिस्सा हमको कितना दिया, 1050। तो दोस्त 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 1050, ठीक है। एक की वैल्यू निकालने, 7 का इसमें भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 0, यानी कि एक की वैल्यू दोस्त हमारी कितनी निकल गई, 150, ठीक है। ध्यान रखना दोस्त, कितनी निकल गई, 150। दोस्त किसकी हिस्सा चाहिए, मुझे ए का हिस्सा चाहिए, तो ए का हिस्सा यहाँ पे कितना है, 2 है। कुछ नहीं करना, 2 का गुणा आप इधर कर दो और 2 का गुणा आप इधर कर दो, ठीक है। 2 की वैल्यू दोस्त कितनी निकल के आएगी, 15 दूनी 30 और एक जीरो पहले से, आंसर कितना हो गया, 300, ठीक है दोस्त। ध्यान से रखना, ठीक है, और ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, इससे अच्छा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तरीके बहुत होते हैं करने के, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, वो किस तरीके का आपको बताया जा रहा है, ये देखना आपको, ये आपको देखना चाहिए, ठीक है दोस्त। तो कर लीजिएगा, इससे अच्छा इसको कोई सॉल्यूशन नहीं है। और भी सॉल्यूशन है बहुत तरीके के हैं, लेकिन हमको ये अच्छा लगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जल्दी करिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगले सवाल देखते हैं किस तरीके होंगे। अगला सवाल हमारा दोस्तों हिंदी पढ़ने में ही आपको टाइम लगेगा, कि सवाल को पढ़ने में आपको टाइम लगने वाला है, सवाल को करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। ध्यान से देखना, एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में क्रम से 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाए। यदि सी का भाग बी के भाग से, ठीक है, 2580 रुपए अधिक हो तो ए तथा डी की कुल राशि क्या होगी। ध्यान से देखना, कौन कौन है, ए है, अनुपात बी है,
अनुपात सी है, अनुपात डी है। अनुपात क्यों लिया है? क्योंकि हमको भाग दिया है, अनुपात में दिया है, ध्यान से रखना, ठीक है दोस्तों। चारों का अनुपात कितना दिया है? 3:4:9:10, ठीक है। क्या है? ए का भाग कितना है? 3 है, बी का भाग कितना? 4 है, सी का भाग कितना? 9 है और डी का भाग कितना है? 10 है। ध्यान से रखना। अब आप सवाल क्या कह रहे हैं? सी का भाग बी के भाग से 2500 रुपए अधिक है, ठीक है। 2580 रुपए अधिक है। यहाँ पे कितना अधिक है? सी का भाग बी के भाग से सी का भाग यहाँ पे कितना अधिक है दोस्त? 5 अधिक है। तो 5 की वैल्यू दोस्तों हमको कितनी दी है? 2580 रुपए, ठीक है। एक की वैल्यू निकालते हैं हम, तो एक की वैल्यू निकल के आएगी 5 25, ठीक है, ठीक है। 5 × 5 और 5 × 30 दोस्तों, एक की वैल्यू निकल के हमारी आई 516, ठीक है। ए तथा डी की कुल राशि क्या होगी? ए और डी, तो एक कहाँ रहा? ये रहा, और डी कहाँ रहा? ये रहा। तो ए की राशि दोस्त कितनी है? 3 है, ठीक है, और डी की राशि कितनी है? 10 है, ठीक है। दोनों का हमने जोड़ा दोस्त, कितनी होगी? 13। 13 ही क्या होगी? ए और डी की कुल राशि हो गई, ठीक है दोस्त। कितनी होगी? 13। तो एक की वैल्यू दोस्तों 516 है, चाहिए कि में से 13 की वैल्यू, तो 13 का गुणा इधर कर दो और 13 का ही गुणा आपको इधर करना है। तो 13 का गुणा इधर किया तो 13 आ गया, और 13 छीन कितना होता है? आप गुणा कर सकते हैं ऐसे, अगर आपको समझ नहीं आए तो 516 में मुझे 13 का गुणा करना है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो 3 6 कितना होता है? 18, वैल्यू 1, ठीक है। 3 × 3 और 1 4 और 5 दिया 15, ठीक है दोस्त। 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 6 1 5। जोड़ना दोस्त कितनी आएगी? 8 10 हासिल 1 5 1 6 और 1 7 5 और 1 6 6708 आंसर हो गया दोस्त, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है, हमने कहा था सवाल को पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको सॉल्यूशन करने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा दोस्तों है, ध्यान से देखना क्या है। 1250 रुपए की राशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित करो कि ए को बी का, ध्यान रखना दे, ठीक है दोस्तों, ए को बी का 2/9 भाग मिले तथा सी को ए का 3/4 भाग मिले, ठीक है दोस्त। हमको 1250 रुपए विभाजित करना है, और हमको क्या दी है? कैसे इस प्रकार दिया है, देखना, ध्यान से रखना। ए को पहली फ्रैक्शन देखना 2/9 है, कितनी है? 2/9। हमने कहा था लास्ट लाइन देखना बी का, ठीक है। फ्रैक्शन के पास बी का है, तो बी का होगी नीचे वाली होगी, ठीक है, और ए का होगी ऊपर होगी, ध्यान से रखना, ठीक है दोस्तों। अगली फ्रैक्शन हमको क्या दी है? 3/4 दी है कि नहीं दी है? ए का, ठीक है, ए का होगी नीचे होगी और सी का होगी ऊपर होगी, ठीक है। हमको किस किस का अनुपात दिया है? ए का दिया है, बी का दिया है, फिर हमको किसका दिया है? ए का दिया है और सी का दिया है। तीन ही अनुपात है, ए बी सी, वो सॉरी ए बी ए और सी, वही हमने लिखा ए बी ए सी, ठीक है। तीनों को वैल्यू दी है दोस्तों, सॉरी चारों की वैल्यू दी है हमको, रख लीजिए आप। ए का कितना है यहाँ पे? 2 है, बी का यहाँ पे कितना है? 9 है, ठीक है। ए का यहाँ पे कितना है दोस्तों? 4 है, और सी का यहाँ पे कितना है? 3 है, ठीक है दोस्त। हमको क्या होता है, जो कॉमन होता है उसकी वैल्यू हमको कॉमन करनी होती है, तो इसमें कॉमन कितना है दोस्त? ए है, ठीक है। ए की वैल्यू हमें कॉमन करने के लिए इसमें हमने 2 का गुणा करना है, तो हमने 2 का गुणा इसमें कर दिया, ठीक है दोस्त। 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। 9 दूनी कितना हो गया? 18 हो गया, ठीक। ध्यान रखना दोस्त, इसमें गुणा नहीं करना है, तो ये तो वैसा ही रहा, ठीक है। तो अनुपात दोस्त हमारा ए बी और सी तीनों का जो अनुपात निकला वो क्या निकला? 4 अनुपात बी कितना है? 18, ठीक है। ये ए है, ए में ले चुका हूं, सी कितना है? 3 है, ठीक है दोस्त। तीनों में हमें कितने रुपए बांटना है? 1250। यहाँ पे तीनों का टोटल कितना है? 18 3 21 और 4 25। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों का कितना है? 25 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? 1250। तो हमको वैल्यू दी है 1250, ठीक है दोस्त। एक की वैल्यू निकाल लो, 25 निम्मा 225, सॉरी 25 पंजे 125, पीछे कितना है? 0 है, कोई बात नहीं, सॉरी दोस्त, ठीक है। 25 पंजे 125, यहाँ पे कितना है? 0। तो एक की वैल्यू दोस्त हमको कितनी निकल के आई? 50, ठीक है। सभी का भाग चाहिए ना, ठीक है, भाग मिले, सभी का भाग चाहिए, एक एक करके गुणा कर दो, ठीक है। इसमें ए का भाग कितना आएगा? 5
4 है, ऐसे अगर समझना चाहो तो ऐसे समझ लो। 5 है 50 है ना, 50 का गुणा इसमें कर दो, 50 का गुणा इसमें कर दो और 50 का ही गुणा इसमें करना है, ठीक है। तो 5 कितना हो गया 200 हो गया, 18 पंजे 90 यानी 900 हो गया, अनुपात 5 ये 15 यानी कितना हो गया 150 हो गया, ठीक है। सभी का भाग कितना आ गया, ए का 200 है, ये ए का समझ लो, ये बी का है और ये सी का, ठीक है। ए का कितना 200, बी का 900 और सी का कितना 150, ठीक है। अगर इस तरीका हमको ऑप्शन मिलेगा तो वही क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल, जल्दी से आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी करिए दोस्त, जल्दी करिए दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों हमारा क्या है, 1240 की धनराशि को, ठीक है, 1240 धनराशि को आप देख सकते हैं यहाँ पे, धनराशि को ए बी सी में विभाजित किया गया है, जिसमें ए और बी का अनुपात 6:5 है और बी व सी का अनुपात 10:9 हो, तो सी का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। ध्यान से रखना क्या है, 1240 की धनराशि है, 3 लोगों में विभाजित करनी है, क्या है ए है बी है, ठीक है, और क्या है ए है बी है और बी और सी है, ठीक है दोस्त। तो ए और बी का अनुपात कितना है 6 और 5, ठीक। अगला बी और सी का अनुपात कितना है 10:9, ठीक दोस्त। इसमें कॉमन क्या है, बी कॉमन है, इससे पहले जो हमने सवाल कराया था उसमें ए कॉमन था, इसमें दोस्त बी कॉमन है, तो बी को हमें जो वैल्यू होगी उसका जो मान है वो बराबर करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कितना 10 है, अगर हम यहाँ पे 10 कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 10 करना है तो पूरे अनुपात में 2 का गुणा करना होगा, तो 2 का गुणा कर दो, 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया, 5 दूनी ये कितना हो गया 10 हो गया, इधर तो वही है 10 और 9, तो हमें जो तीनों की जो अनुपात मिला है वो क्या निकल के आया है हमारा 12, ये दोनों कॉमन है तो एक बार लिखेंगे और ये कितना है 9, ठीक है दोस्तों। यानी तीनों का अनुपात कितना निकला 12 10 9, यानी ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू 9 है, ठीक है दोस्त। क्या चाहिए सी का हिस्सा चाहिए, तो सी का हिस्सा यहाँ पे कितना है 9 है, लास्ट वाला ही तो सही है, तो सी का हिस्सा कितना है 9 है, कितने में थे सभी में, तो सभी का हिस्सा कितना हो रहा है 10 और 9 19 और 12 कितना हो गया 31 हो गया। कितना दिया है तीनों का हिस्सा, हमको तीनों का हिस्सा दिया 1240, ठीक है 1240, ठीक, 3 चौक 12, ठीक है, तो 4 एकम 4, लगभग कितने बार कितने बार कटेगा 4 बार, ठीक है दोस्त। तो 9 चौक कितना होता है 36, तो सी का जो हिस्सा आया वो कितना आया 3600, ठीक है दोस्त। 9 चौक 36 360, कितना होगा दोस्त 360, कोई बात नहीं, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, 9 चौक 36 1 0 पीछे, ठीक है, कितना हो गया 360, ठीक है। जल्दी करिए स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा है क्या है, ए और बी के पास कुल 158 रुपए हैं, ठीक है दोस्त। क्या है ए है और बी है, उनके पास कितने रुपए हैं 158 रुपए। आगे जो क्या दिया है, सी के पास ए और बी की कुल राशि से 101 रुपए कम है, ठीक है, मतलब सी है उसको ए और बी की जो कुल राशि है उससे कितना रुपए कम है 101 रुपए। आगे दिया बी के पास सी से 23 रुपए अधिक है, तो ए का हिस्सा क्या होगा, ध्यान से रखना, ठीक है दोस्त। ध्यान देखना क्या है कि ए और बी है, दोनों का जो आपको राशि दी है वो कितनी दी है 158, दोनों पास कितनी राशि है 158 रुपए। सी के पास ए और बी की कुल राशि कितनी है 158, ठीक है। ए और बी की कुल राशि से कितना कम है 101, तो 101 रुपए क्या है कम है, तो सी की जो राशि निकलेगी वो कितनी है, घटा दो कितनी 7 और 15 में से 10 के कितना 57 रुपए आया, ठीक है। सी का कितना आ गया 57 रुपए। आगे क्या कह रहा है, बी के पास सी से 23 रुपए देखें, बी के पास सी कितना है 57, इससे कितने रुपए देखें 23, तो बी का जो हिस्सा आया वो कितना आया दोस्त 7 3 10 5 2 7 1 8, सी कितना हो गया 80 आ गया दोस्त। किसका चाहिए ए का हिस्सा चाहिए, ठीक है। अगर मैं ए का हिस्सा यहाँ पे मतलब क्या करूँ बी का हिस्सा निकाल दूं तो ए का ही हिस्सा बचेगा, ठीक है दोस्त।
ठीक है। तो ए और बी में से दोनों का हिस्सा दोस्त कितना 158 रुपए। अगर मैं इसमें से बी का हिस्सा हटा दूं तो क्या दोस्त बचेगा, ए का ही तो बचेगा। तो ए का जो हिस्सा निकल के आएगा 158 में से आप क्या घटा देंगे 80 घटा दो। तो दोस्त कितना हो गया 08 बचा और 15 में 60 का कितना बचा 7 बचा। आंसर हो गया कितना 78। ठीक है दोस्त, जल्दी करिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अगला सवाल दोस्तों हमारा ध्यान से देखना क्या है। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रम से 11:10 के अनुपात में है। ठीक है, कोई व्यक्ति है उसकी जो आय और व्यय जो क्रम से उसका जो अनुपात दिया वो क्या दिया 11:10। ठीक है, यदि प्रति वर्ष वह 9,000 की बचत करता है, एक वर्ष में वह कितनी की बचत कर लेता है 9,000 की, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। ठीक है, मासिक आय चाहिए महीने की आय। ठीक है, अब आपको क्या दिया है आय और व्यय का क्रम से जो दिया वो अनुपात दिया है। ठीक है, क्या दिया आय कितनी है 11 और व्यय कितना है 10, मतलब 11 रुपए कमाता है और 10 खर्च कर देता है। ठीक है, तो कितना बचाता है दोस्त 1 रुपए बचाता है। ठीक है, 1 रुपए यहाँ पे बचाता है, लेकिन हमको कितना बचा के देना है 9,000। ठीक है दोस्त, एक की वैल्यू कितनी है 9,000। क्या ज्ञात करना है हमें मासिक आय। तो दोस्त यहाँ पे आय कितनी थी हमारी, कितनी थी 11 थी। ठीक है, तो 11 की वैल्यू निकालेंगे तो 11 का गुणा इधर कर दो और 11 के गुणा इधर कर दो। 11 का 11, ठीक है 11 नहीं कितना हो गया 99 और 000। ठीक है, अब ध्यान रखना ये हमको क्या दिए प्रति वर्ष, एक वर्ष के दिए हैं हमको। ज्ञात क्या करनी है मासिक। मासिक ज्ञात करने के लिए एक वर्ष में कितने महीने होते हैं दोस्त 12 होते हैं, तो इसमें हम क्या कर देंगे 12 का भाग दे देंगे। ठीक है, 12 का भाग दो 12 8 96। ठीक है, बचे दोस्त 3, 12 दूनी 24। ठीक है दोस्त 6 बचे, 12 पंजे 60 और क्या हो गया 0। ठीक है दोस्त, ये क्या निकल गई हमारी मासिक आय, यानी कि मासिक आय कितनी होगी 8,250। ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ हिस्सों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। ठीक है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आप अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए अंदाज में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।